हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने सर्वनाम टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 22 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। यह प्रीवियस ईयर सेशन है, जिसमें महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं व्याख्या सहित। इसलिए आप लोग लाइव बने रहिए और प्लेलिस्ट से हमारे पुराने वीडियो देखते रहिए। चलिए देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या तू के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। यानी कि तू के बारे में आपको बताना है कि संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो ये यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेरे लिए। यह एक वचन रूप नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। हिंदी में 3 पुरुष हैं। पहला आपका होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, हम, हमें, हमने, हमारे, हमको आदि। मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? तू, तूने, तेरा, तेरे लिए, तेरी, तुम्हारा, तुमको आदि। अन्य पुरुष में वे, ये, वह आदि ये शब्द आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 24 आपका है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा? तो जो रेखांकित सर्वनाम शब्द है, इसका भेद क्या हो जाएगा? तो यह है आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया है। चलिए, जिस सर्वनाम से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने आप काम कर लूँगा, ये तो क्वेश्चन में ही आया है। दूसरा आप लोग देख सकते हैं, उसने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, इसमें रेखांकित किया गया है आपको, ये देखिए। तो ये निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में आप निजवाचक सर्वनाम है जिसका अर्थ स्वयं होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 25, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें बताना है आपको कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। एआरओ परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, हम। बी ऑप्शन सही है, यह निजवाचक सर्वनाम नहीं है। जबकि बाकी के तीनों ऑप्शन आपके निजवाचक सर्वनाम हैं। चलिए, आपका है 26 नंबर क्वेश्चन, आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यह यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो आप इसकी सब राह देख रहे हैं, इसमें रेखांकित में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसमें निजता का भाव दिख रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए, 27 नंबर आपका हो जाएगा, वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? यानी कि रेखांकित का सर्वनाम किस भेद में है? ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में ये आया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताइए। जो रेखांकित है इसका भेद बताना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए, व्याख्या में विभिन्न प्रकार की व्याख्या दी गई। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया आपका। तो निश्चयवाचक क्या होता है? दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरी पतंग है, वह तुम्हारी पतंग है, तो इसमें निश्चय का भाव होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। वहाँ कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, तो कोई से कुछ पता नहीं चल रहा है ना कौन खड़ा है। अब देखिए, निजवाचक सर्वनाम आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हैं वह निजवाचक होते हैं। ठीक है, स्वयं, आप, खुद, अपने आप कर लूँगा, इस तरीके के शब्द इसमें निजवाचक में आते हैं। ठीक है, ये देखिए, निज, आप, अपने आप इत्यादि शब्द निजवाचक में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो। किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके कहलाते हैं। देखिए, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे,
ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पंखा किसने चलाया, तो इसमें किसने का हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 29 नंबर आपका है, वह के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है। तो वह आपका यहाँ पे क्या है, निजवाचक है। तो इसके अपादान कारक का एक वचन रूप आपको बताना है। यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में यह पूछा गया है। तो ए नंबर आपका हो जाएगा इसका सही, उससे, एक वचन रूप उससे हो जाएगा इसका। चलिए अगला आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है एआरओ में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा निश्चयवाचक आपका, यह है शब्द। चलिए तो 31 आपका है, यह कौन सा सर्वनाम है। तो यह आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अभी भी ऊपर पढ़ा हमने। चलिए अब देखिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। यह आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, आप जो है तो निजवाचक हो जाएगा, मैं और तुम जो है पुरुषवाचक होते हैं, और जो और सो तो ये संबंध बताते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो बताना है आपको सर्वनाम कौन सा प्रयोग हुआ है। यह यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो कोई आपका यूज में आया है, तो इसमें क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो अर्थात ये सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा, है ना। कोई से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। कोई आ रहा वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई शब्द अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। तो यूपीएससी वन रक्षक में ये पूछा गया है 2018 में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, किन्हीं से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यह यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यह शब्द जो दिया गया है यह संबंधवाचक नहीं है, जबकि बाकी के तीनों आपके संबंधवाचक हैं। ठीक है, ये संबंधवाचक हैं और बी ऑप्शन आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। तो इसमें रेखांकित शब्द आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही दिया गया है, संबंधवाचक हो जाएगा। जो, सो, वहाँ, ये सब संबंधवाचक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। नंबर आपका सही हो जाएगा डी, यह फूड इंस्पेक्टर 1996 में पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो आपका संबंधवाचक होता है वह आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद क्या है इसमें। तो किस किस से इसमें रेखांकित पद है, तो इसमें क्या है, यह आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, सर्वनाम है। किस किस से, तो यह आपका सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अप्राणीवाचक बताना है। अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या, क्या जो लिखा है यह आपका अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में सर्वनाम शब्द है। यह यूपीएससी वीडियो 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कौन, यह आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। यह वाक्य पढ़िए। चलिए, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसमें बताना है सर्वनाम पदबंध बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, परेशानी में उलझा हुआ मैं, यह पूरा सेंटेंस जो तो सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 42, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए वाक्य में कौन सा पदबंध है। रेखांकित किए हुए बताना है कौन सा पदबंध है।
बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। ठीक है, ये यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सर्वनाम है, जो रेखांकित भाग है आपका बढ़ चढ़कर बातें करने वाले, इतना यह सर्वनाम है रेखांकित पद। ठीक है, पदबंध है पूरा। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। सर्वनाम पदबंध क्या होगा, देखिए वाक्य आपका है जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो लड़का कल आया था। ये सर्वनाम पदबंध है, ये स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया है। चलिए इस प्रकार से अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर।